महला दूजा जो जी होए सो उगवै, मुँह का कहया वाओ, बीजै बेखो मंगै अमृत, वेखो ए न्याओ। महला दूजा नाल इयाने दोस्ती, कदे न आवै रास, जिहा जानै तेहो वरतै, वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्तु समावै, दूजी होवै पास, साहिब सेती हुक्म न चलै, कही बनै अरदास। कूड़ कमाणै कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत अज आपां 22 नंबर पौड़ी के नाल जो 5 सलोक आए ने, उन्हां विचों पहले सलोक की विचार कल तक सांझी कर चुके हैं। अज आपां 2 सलोकां का पाठ सरवण कीता है। इन्हां दोवां सलोकां की विचार आपां बड़े प्यार नाल सांझी करन दा यतन करांगे। गुरदेव पिता महाराज जो पौड़ी विच विचार बख्शिश की है, चाकर लगे चाकरी, जे चलै खसमे भाए, हुरमत तिसनूं अगली ओ वजों बिदोना खाए। गुरदेव जी ने जो पौड़ी विच विचार बख्शिश की है, सलोकां विच उसे विचार नूं बहुत सोहणे तरीके नाल साडे सामने परोसिया है। वो ज्ञान जिहड़ा साडी जिंदगी की अगवाई करदा है। सह फरमाउंदे ने जो जी होए सो उगवै। सच्चाई है, जो इंसान के अंदर हुंदा, जी का अर्थ है अंदर, अंदर का भेद पाउणा बहुत औखा है। मनुख जो जुबान तो बोलता है, जरूरी नहीं उसके अंदर भी ओह कुछ होवे। हजूर फरमाउंदे ने जो जी होए सो उगवै, जो जी होएगा उगेगा ओही। मूँह का कहया वाओ, जुबान दियां कईयां होईयां गल्लां हवा दी न्याई है, जिवें इधरों हवा आई तो इधर चली गई। होना वो है जो बंदे दे अंदर है। जदों आपां अंदर की गल करते हैं, इनू नीयत कहिंदे ने। जिद्दां दी इंसान की नीयत है, नीयत के मुताबिक फल मिलना है। मूँह तो जो मर्जी कही जाइए, बहुत वारी तो मूँह तो जुबान तो बंदा बाहरी तौर पर रिश्तेदारां की भी तारीफ करता है, वडियाई करता है, पर अंदर कई बार नफरत ते ईरखा पाल के बैठा हुंदा है। ये कल्ली गुरु परमेश्वर के नाल ही नहीं है कि बंदा जुबानी कलामी ते सिख होने का नाटक करता, पर अंदर वो थां नहीं है, अंदर वो सत्कार नहीं। ये रिश्तियां विच भी ऐसा है। बंदा जुबानी कलामी तो मरन मिटन तक दियां गल्लां करता है, पर अंदर वो रस, अंदर वो टिकाणा नहीं। हजूर फरमाउंदे ने जो जी होए सो उगवै। जो जी होएगा उगेगा वही। जिमें धरती के अंदर जो है उगना वो है। आपां बाहरों जो मर्जी कही जाइए, साडे कहण नाल कुछ नहीं होना। जो बीज पाया उगेगा वही। जो जी होए सो उगवै, मूँह का कहया वाओ। महाराज अगे फरमाउंदे ने बीजै बेख। बंदे दे हालात वेखो, अंदर बेख है, अंदर यैर है। बीजे बिख मंगै अमृत, ते बाहरों अमृत। भाव बीज के जहर ते आस अमृत दी रख के बैठा है। मनुख की सोच वेखो किड्डी कमाल दी है। बीजे बिख मंगै अमृत, वेखो ए न्याओ। तो किन्ने प्यारे तरीके नाल सतगुरु जी समझाउंदे ने, जो जी होए सो उगवै, मूँह का कहया वाओ। बीजे बिख मंगै अमृत। बिख दा अर्थ की है? बंदे का मन तो विषयां वकारां की पकड़ बना के बैठा है, तो बाहरी तौर पर मनुख आस अमर दी ला के बैठा है। यानी कि जिमें भगत फरीद जी ने बहुत प्यारा बचन किया, फरीदा लोड़ है
ਲੋੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੱਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਕੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ, ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ, ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਏਗਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨੀਅਤ ਮਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 10 20 30 100 ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੌਜ ਮਸਤੀ। ਜਵਾਕ ਬਾਰੇ, ਨਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮਿਲੈ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਇੱਥੇ ਨਿਆਣਾ ਆਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੈਸ਼ ਮਨ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੇ ਮਨ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ। ਆ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਆ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮਨ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਰਾਜੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਇਸ ਨਿਆਣੇ ਇਆਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇਖੇ, ਜਵਾਕ ਦੀ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਐਸੀ ਘੜੀ ਹੈ।
तो ये कई बार भावें असी जवाक शब्द बोलते हैं पर यह किते ना किते बंदे के संस्कारों पर भी डिपेंड करता है। कई तुसीं वेखो होगा +2 तक के बच्चे बाज़ारों समान नहीं लिया सकते, कई 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी बाज़ारों को चीज़ खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किते ना किते संस्कार मिले ने, वो सिक्ख्या मिली है, उस सिक्ख्या के आधारित उन्हें अपने अंदर का जिहड़ा न्याणा सुभाਅ है, इयाणा सुभाਅ है, उन्होंने सियाणे विच तब्दील कर दिता है। तो इत्थे शब्द महाराज बंदे दे मन की गल कर रहे हैं, नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास। हुण न्याणे नाल तुसीं किन्नियां क सलाहां कर लोगे जिस बचपना होवे जी, तुसीं सियाणे नाल सलाह करो, वो सियाणा किसी उम्र च भी हो सकता है। ध्यान नाल सुणिओ इस गल, इहदा अर्थ आपां इह भी नहीं कहिंदे भी तुसीं बच्चिआं नाल गल्लां बातां नहीं करनियां, नहीं। मैं ये बेनती नाल कर रहा भी कई बच्चे तुसीं वेखे हुंदे आ छोटी उम्र च भी सोच वड्डी हुंदी है। हुण बाबा फतेह सिंह दी आपां गल करिए, हुण जे शब्द आपां वेखांगे तो उन्हां दी उम्र के हिसाब नाल 7 ते 9 साल की उम्र, इत्थे कई वारी 7-9 साल की उम्र के तुसीं बच्चे नूं अपने खेतों च भी भेजना होवे तो माँ चाह दे के नहीं भेजती भी राह च ना किते को डिग पवे, डोल ना देवे। तुसीं किसे घरों दुध लैण जाना होवे 5-7 साल के बच्चे नूं दुध लैण नहीं माँ भेजती, पर एक बंदे किड्डी वड्डी जिम्मेवारी माता गुजर कौर दे के बैठी है, क्योंकि वो 7 ते 9 साल के उन्होंने असीं बच्चे नहीं कह सकते, क्योंकि उस माहौल विच पढ़े ने कि 7-9 साल की उम्र दे विच सियाणप उन्हां दी बजुर्गां वाली है, तां ही असीं बाबा शब्द बोलते हैं। तो ये परिवारों में भी कई तुसीं बच्चे वेखे होने ने, कई बच्चे छोटी उम्र दे विच ही सियाणियां गल्लां करदे ने ते कईयां दी अद्धी उम्र लंघ जाती है तो उन्हां अंदरों न्याणापन नहीं जाता। कई तां वड्डी उम्र के बंदे भी जवाकां वालियां कई वारी गल्लां करदे आ, तो फिर बाद विच कहिंदे आ भी मैं इन्ना हो गया वड्डा, मैनूं तुसीं पुछदे क्यों नहीं, तो पासे बैठे हसदे भी तेरे अंदर अजे जवाकां वाला सुभाਅ नहीं गया, तू न्याणिਆਂ वालियां गल्लां करदा है, तू तो खाण ते रुस जाना कई वारी। तो फिर एक किते ना किते गल जिहड़ी है वो आ जाती है। फिर गल नूं समझण की कोशिश करनी, नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, कदे ना आवे रास भाव कि न्याणे नाल दोस्ती कीती कदी नेपरे नहीं चढ़दी। फिर अगे पातशाह कहंदे ने जिहा जाणे, हुण न्याणे कोल जिद्दां दा सुभाਅ है, जिद्दां दी उहदे कोल सोच है ते इहो वरत है, उन्हें वरतना तो उहो जिहा ही है ना। राजा बालक नगरी का जिद्दां दे मन दे संस्कार ने, मन के संस्कारां ने इस बॉडी नूं चलाउणा है। वेखो क्यों नरजास, तुसीं निर्णय करके वेख लो भी जिद्दां दे बंदे दे कोल संस्कार ने, जिद्दां दे मन दे कोल विचार ने, मन ने तो उहदा मुताबक ही गति करनी है। जिहा जाणै तिहो वरतै, वेखो को नरजास, वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पास। आ बहुत ध्यान नाल सुणन वाली गल है। तुसीं किसे वस्तु विच भाव किसे बर्तन दे विच तुसीं कोई मान लो उदाहरण है भी एक बर्तन दे विच आपां पानी पाया है, एक बर्तन एक जग है 4 किलो का, उहदे 'च आपां 2 लीटर 2 किलो पानी पाया है तो आपां उहदे विच दुध पाउणा है। हुण मान लो उहदे 'च आपां दुध पाउणा है तो सियाणा बंदा कहंदा जी पहलां पानी डोल दिओ, क्योंकि दुध पाउणा है पानी डोल दिओ। हुण एक बंदा जिद करदा कहंदा नहीं जी तुसीं इदां ही पा दिओ। हुण उस भांडे चों जे तुसीं दुध पाउणा तो पहली पासे करनी पवेगी, दूजी पहली वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पास। पास मीन पासे लांबे, पहली वस्तु नूं पासे करोगे फिर जाके उहदे विच दूजी वस्तु टिकेगी। जे तुसीं उहदे विचों पहली जिहड़ी वस्तु है उहनूं पाउणा उहनूं कढना चाहुंदे हो फिर जाके दूजी वस्तु उहदे विच टिकेगी। हुण मान लो बंदा जिद करे नहीं जी इहदे विच इदां ही पा दिओ। हुण मान लो 2 किलो पानी है, 2 किलो विच आपां दुध पाता, 4 किलो दा वो जग है। हुण ना वो दुध रहा ते ना वो पानी रहा, की बन गई कच्ची लस्सी। अज इंसान की भी यह हालत है भी इंसान के अंदर विषयां वकारां दा अंदर जल भरिया पिया, पानी है जिन्हों आप पानी रिड़कना कहने, पानी रिड़क रहा। ऐसो अचज देखियो कबीर दध कै भोलै बरोलै नीर। कहते वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पास। जिहड़ी पहला वस्तु उहदे विच पई हुई है उन्होंने पासे करोगे फिर जाके दूजी वस्तु उस बर्तन में समा जाएगी। इदां ही आ जिहड़ा शरीर है मन है इहदे विच पहिलां असीं विषयां वकारां दा समान इकट्ठा किया होया है। जे असीं चाहुंदे च अमृत टिके तो सानूं पहिलां ये वस्तु पासे करनी पैनी है। जे असीं चाहुंदे आ कि मनुख असली सेवक बने तो स्वार्थ वाला पक्ष जीवन चों पासे करना पैना है। जे असीं चाहुंदे आ कि इहदे अंदर अमृत बीजिया जाए तो फिर बीजे बिख अंदर दी बिख पासे करनी पैनी है, क्योंकि अंदर बिख बीजी है तो आस असी अमृत की ला के बैठे हैं। बिख कड्डांगे
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਖੇਗਾ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਤਪੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਬਾ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਬ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। ਬੜੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀ। ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ। ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹੇ ਵਾਓ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰ। ਗੁਰ ਦਈ ਮਿਲਾਇਓ ਪਿਖਿਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਿੱਖਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦਈ ਮਿਲਾਇਓ ਪਿਖਿਆ, ਜਿਮ ਤੂੰ ਰੱਖੈਂ ਤਿਵ ਰਹੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਪਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਕਿੰਟ ਸਕਿੰਟ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਪੰਖੇਰੂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮਤ ਪੰਖੇਰੂ ਹੈ, ਮਤ ਪੰਖੇਰੂ ਕਿਰਤ ਸਾਥ। ਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਸਾਥ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਥ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬ ਉੱਤਮ ਕਬ ਨੀਚ, ਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬ ਚੰਦਨ,
कदी ते चंदन सुगंधी नाल भरिया, जानी कदी ते बहुत सोहणे विचार जिंदगी च आउंदे ने, खुशबूदार विचार आउंदे ने, गुणां वाले विचार आउंदे ने। कब अक डाल, इंज लगदा जिवें कदी अक दी टाहणी ते बह गया। कब उच्ची प्रीत, कदी उच्ची प्रीत दीयां गल्लां करदा है, उच्चे ख्यालां, उच्चा प्रभु के चरनां नाल जुड़न दीयां गल्लां हो रहीआं ने। तो ये इंसानी फितरत है, क्योंकि ये उतरा चढ़ा इस करके आ रहे ने क्योंकि इंसान अंदरों सच नाल जुड़िया होया नहीं। इनू आख्या सी कबहू जियड़ा उब चढ़त है, कबहू जाए प्याले, लोभी जियड़ा थिर न रहत है, चारे कुंडा पाले। तो साध संगत इत्थे जिहड़ी गल सलोक विच गुरु साहब जी ने बख्शिश की है, वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चलै। उस मालक के सामने तेरी मन मर्जी, तेरा हुक्म करना ये नहीं चलेगा। उत्थे ते कही बने अरदास, उत्थे ते अरदास भाव उस मालक के अगे अरजोई कर, उहदे हुक्म नूं मनण दी कोशिश कर, उहदे हुक्म अनुसार तुरन दी कोशिश कर। क्योंकि अगला बचन बड़ा कमाल दा है, कूड़ कमाणा है कूड़ो होवे। जो तुसीं कमाउंदे हो होएगा ओही, जे कमाया कूड़ है तो अमृत किदां हो जाएगा प्यारिओ। कूड़ कमाणा कूड़ो होवे, नानक सिफत विकास। वेखो बंदा कमाई कूड़ दी कर रहा है, लभदा खुशी है, बीजे बिख मंगे अमृत, कूड़ कमाणा है। कूड़ दा अर्थ की है? झूठ, बेईमानी, ठगी, लुट, कसुट, विषय विकारां दीयां पंडां बन्नी जांदा है, अपनी जिंदगी दे विच विषय विकार इकट्ठे करी जांदा है, करके विषय विकार इकट्ठे ते अपने मन की खुशी लभदा पिया भी मन खेड़े च आ जाए। किदां आ जाएगा प्यारे खेड़े च? पातशाह कहते कूड़ कमाना है, जो तू कमाया है। हुण जिहड़े बंदे ने पैसे कमाए होने भी तो ही ने बंदे दे कोल, जो तू कमाया है, कहते कूड़ कमाना है, कमाया कूड़ है। होना तो चाहिए सी हर रास मेरी मन वंजारा, हर रास मेरी मन वंजारा, सतगुर ते राज जानी। होना तो यह चाहिए सी अपनी जिंदगी च सच नूं रास पूंजी अपनी बनाउंदा, पर काम इहने उल्टा किया। कूड़ कमाना है कूड़ो होवै, कूड़ कमाउंदियां कमाउंदियां जिंदगी कूड़ बन गई। नानक सिफत विकास। हे नानक जे तू चाहुंदा है तो धन गुरु अंगद साहब जी कहते जिंदगी च खेड़ा चाहुंदा है तो सिफत ही है एक तरीका जिहदे नाल तेरी जिंदगी च विकास आ सकता है। तो सिफत की है? नानक मन समझाइए, नानक मन समझाइए। बाणी च मन नूं समझाउण लई कहा, ये नहीं कहा मैं उन्होंने समझावां उन्होंने समझावां। प्यारिओ कोई नहीं किसी नूं समझा सकता, हर एक ने अपने मन नूं खुद आप समझाउणा है। नानक मन समझाइए, गुर कै शब्द साला। गुरु दे शब्द द्वारा अपने मन नूं समझा। राम नाम रंग रतियां, भार ना भरम तिना। फिर भार नहीं होएगा भरमां दा, जे तेरा मन सच ना एकमिक हो गया। सारे दिन का बंदा थकिया जदों अपने घर आउंदा है, जदों आण के तन नूं पानी नाल साफ करदा, इशनान करदा, थकेवा लैंदा है ना, फ्रैश हुंदा है ना। इदां ही जदों इंसान अपने मन नूं सच नाल जोड़दा है, बिल्कुल इदां ही इहदे मन तो भार लैंदा, जिवें इशनान करन नाल पानी दे नाल बंदे दे तन दा भार लैंदा, मैल लैंदी है, फ्रैश हो जाता है। नानक मन समझाइए, गुर कै शब्द साला। राम नाम, राम राम रमिया होया परमात्मा, उहदा नाम सच। राम नाम रंग, रंग कहंदे प्यार नूं। राम नाम रंग रतियां एकमिक होया। भार ना भरम तिना। भार नहीं होएगा कहदा भरमां दा। अज भरमां दी मारी पई है दुनिया, क्यों? क्योंकि बीज कुछ हो रही है, आस कुछ होर ला के बैठी है। लगता नहीं तुहानूं जिहड़े आ देहधारियां दे कोल तुरे फिरदे आ, ये बंदे अपने कर्म सही करन नूं तैयार नहीं, तो ये सोचते आ भी असीं बीजिया तो हुण यैर ही है। पता हर एक नूं है भी बीजिया यैर है। वो अरदासां कराउंदे फिरदे आ, फांडे कराउंदे फिरदे आ भी शायद इस ये यैर तो अमृत बन जाए। ये बीजी ते किक्कर है, पता है, आस ला के बैठी आ भी किक्कर नूं हुण बियोर ला के दियां दाखां लग जाण। पता भी है भी ताया चाचिया नाल धोखे कीते ने, उहदे नाल ठगी मार, उहदे नाल बेईमानी कर, हुण घर चों खुशी दीयां आवाज़ां आउण। ये किदां होएगा प्यारिओ? ये कदी नहीं होएगा। पातशाह जी इत्थे बख्शिश कर रहे ने, कूड़ कमाना है कूड़ कमाया कूड़ होवे, होएगा ओही। याद रखी प्यारा, खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलोआ आए।
इस शरीर रूपी खेत में जो बीजेगा वढ़ना तेन उ ही पैना है। तो पातशाह ताई आख्या सी दद्दे दोष न देऊं किसे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जन। कबीर मन पंखी भयो उड उड दह दिश जाए, जो जैसी संगत मिलाए सो तैसो फल खाए, कूड़ कमाने कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास। तो पातशाह कहते जो जी होए सो उगवे, जो अंदर है उगेगा होए, जो मन च है कर्मां च उन्हें होना है। जुबान जो मर्जी बोली जाए, जो बंदे दे अंदर है, जिवें घर विच नहीं हुंदा, जो घर च रसोई च समान पिया, किचन च समान पिया, किते ना किते वरतों च भी आ जाना। याद रखियो, जो तुहाडे कोल समान हुंदा ना, हुण तुसीं वेखो कईयां नूं वैपन अपने कोल रखण दा शौक हुंदा है, ते जे घर च वैपन पिया ना, जिदन किते गुस्से च आ गया, तू क्रोध च आ गया, ये वैपन हो सकदा तेरे अपने ते चल जाए, नहीं चलदा। आपां रोज़ अखबारां पढ़दे हैं, रोज़ अखबार। आ कल परसों की गल है, दसूए के एरिए सके भरा ने वड्डे भरा ने छोटे भरा का कतल कर दिता, वैपन सी, रिवाल्वर सी, गोलियां चलातियां। इस लॉकडाउन दे विच, करोना दे विच, ये जिहड़ी बहुत भयंकर बीमारी जिन्हों आपां कहने बहुत चली हुई है, मैं कहना जिन्हां परिवारां दे जी इदां जियां ने खत्म करते, उन्हां वास्ते ते करोना नालों भी खतरनाक बीमारी आ गई। ये तो करोना का पीरियड तो मुक जाएगा, ये तो एक एक परिवार के जियां ने मावां दियां कुखां सुन्नियां नहीं कर दित्तियां। तुसीं इस वारी वेख्या होगा, क्योंकि डिप्रैशन किते ना किते बंदा बौखलाहट च आ जाता है। जिन्ना कि मैं पढ़िया, जमीन भी चंगी मोटी सी, पर किते ना किते लालच काम कर रहा बंदे का, भी मेरे पुत का घर बन जाए, मेरा घर वड्डा बन जाए, भरा दे बच्चे टट्ठे खूह च पैण। की कर लेगा हुण? एक नूं मार दिता, दूजा जेल चला गया, इक्के माँ की कुख बर्बाद हुई ना, दो और। हुण कमाल की गल, उत्ते पता लगा भी केस हसबैंड वाइफ से होया है। एक भरा का कतल होया, वड्डा भरा ते जिहड़ी भरजाई सी, उन्हां दोवां दे उत्ते बराबर केस चलेगा। बच्चे हो गए ना नाथ, एक विधवा हो गई, दोवें जी जेल चले गए। कभी सोच के वेखो, फिर भी कि इस घटना तो बाद फिर घटना नहीं वापरनी, पता नहीं कल नूं फिर वापर जाए, अज शायद वापर जाए। सहनशीलता की कमी है, लालच। कल आई कुत्ते मूही, खाज हुआ मुरदार गुसाई, राजे पाप कमांदे उल्टी वाड़, खेत को खाई। प्यारिया, ठगियां बेईमानियां ना घर नहीं कभी भी चलते। लगता है जरूर भी आ ठगी मार लवांगा घर वधिया बन जाएगा। ईमानदारी ने दस्यो, रिश्वत लैण वाले बंदे पैसा तो बहुत कमा लेंदे, पर घर च खुशी नहीं हुंदी, सुकून नहीं हुंदा। सुकून तुहाडी सही किरत नाल ही आउणा है। एवें थोड़ा धर्म की किरत ते जोर दिता सी महाराज, एवें थोड़ा आख्या सी भी अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी की कमाई दुध वर्गी सफेद बना, भांडा धोए बै स्तूप देवो, तो दूते को जावो, दूत कर्म फुन सुरत समायण होए, निराश जमावो। पे अपनी कमाई दुध वर्गी चिट्टी बना। पर इत्थे की हो रहा, जो जी होए, जो अंदर है, जी अंदर है, उगवे। उगवे का अर्थ की है? जो अंदर है कर्मां च आउणा है। मूँह नाल जो कहा जा रहा, हुण मान लो बंदे दे अंदर माँ का सत्कार नहीं, भरावां नाल अदब नहीं, तो मूँह कवे भरावां नाल प्यार होना चाहिए, माँ बाप का सत्कार। मूँह दे कहे हुए लफ्ज़ां का कोई अर्थ है? क्योंकि जो अंदर है कर्मां ने रूप तो वह लैना है, कर्म तो वह बनने ने। जो जी होए सो उगवे। हुण अंदर तो गुरु प्रति सत्कार नहीं हैगा, ये गल सारिਆਂ ते ढुकदी। जे डेरेदारां दी वेखीए, अंदर तो गुरु प्रति अदब है नहीं आ, तो मूँह कहते धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। अंदर है नहीं जगह। जे अंदर जगह होवे ते अपने बाबियां मरियां साधां दे गदेले, आसन, खुंडियां, जुत्तियां, जोड़े, जिन्हां गड्डियां दे उत्ते साध कदी चढ़दे रहे आ, वो गड्डियां दी पूजा कराउण भला? ईमानदारी नाल जवाब दिओ, तुसीं घरां 'च बैठे सुण रहे हो, गड्डी पूजा लई हुंदी है, गड्डी तो चढ़ ली होंगी है। वो तो सियाने कंपनी वाले भी कहते हैं भी गड्डी चलती का नाम ही गाड़ी है, भी जे गड्डी चलती है तो भाई ये लंबा टाइम कढ़ेगी। खूंडियां पूजियां जा रही ने, जुत्तियां पूजियां जा रही ने, इत्थे गड्डियां की पूजा हो रही है। तो उत्तों कहेंगे महाराज का सत्कार जिन्ना महापुरखों ने किया किसी होर ने किया ही नहीं। हद हो गई। ये सत्कार है? असल जो जी होए सो उगवे। जो अंदर सी वो कर्मां चों दिस रहा है कि गुरु के बराबर बड़े बड़े डेरे स्थापित करके दस दिता भी साडे अंदर आ सी असल दे विच।
नहीं तो अगले कह सकते सी भाई तुहानूं साडे कोल आउण दी लोड़ नहीं, तुहाडे पिंड भी गुरुद्वारा हैगा, अपने पिंड वधिया ग्रंथी रखो, पिंड विच वधिया कथावाचक रखो, आप रल के बाणी पढ़ो। नहीं रखना, आप रल के 10-20 परिवार बाणी पढ़ लो। कमाल की गल वेखो, हुण तां साधां नूं भी डबल गेम चलाउणी पै रही है। पहलां लोड़ नहीं हुण गुरुद्वारे दी, सब कुछ सिस्टम विप्रवाद का खड़ा किया होया, हुण स्टेटमेंटां देणीआं पै रहीआं, बोल के जां लिख के पाउणा पै रिहा है। वो साडी टीम का हिस्सा नहीं जिहड़ा कहंदा गुरुद्वारे जाण दा कोई फायदा नहीं, वो साडी टीम का हिस्सा नहीं जिहड़ा कहंदा जी केस रखण दा कोई फायदा नहीं। पता लगा ना भी भेडां हौली हौली वाड़े चों बाहर निकल रहीआं ने, पता है भी आउण लगे जवाब देना थोड़ा जिहा सानूं मुश्किल हो जाना ने। क्यों होया ऐसा? क्योंकि उहदे पिछे कोई वजह है। जदों स्थिरता ना होवे विचारां 'च, जदों बेस गुरबाणी दी विचार ना होवे, फिर बंदा आए दिन अपने बयान बोल के दस्सिओ जी बदलदा है। जदों मुੱਢ गुरबाणी होवे ना, फिर बंदा एक लय 'च तुरदा है। ये कहो कि आपो अपने पिंडां विच भाई गुरुद्वारे बैठ के बाणी पढ़ो, समझो डेरे आउण दी लोड़ नहीं। अगले डेरे सादे ने, आंदे आओ भाई परिक्रमा करो साडे, आओ डेरा माड़ा साडा डेरा चंगा, आओ डेरे जाण दी लोड़ नहीं, साडे डेरे आओ। जो जी होए सो गो है, जो अंदर है वो उगरे है, बाहर निकल रहे, मूँह कहा जा रहा है, बड़ा सत्कार करते हैं महाराज का। जो जी होए सो उगवै, मुँह का कहया वाओ, बीजै बिख, बीजै बिख, बीजे बिख मंगे अमृत, बीज के यैर ते आस अमृत दी ला के बैठा। यानी कि अंदर विषय वकार इकट्ठे किए हुए ने ते आस ला के बैठा कि मैनूं सुख मिलेगा। बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो ये न्याओ, ये न्याय वेखो बंदे का। तो अगे पातशाह जी कहते हैं नाले आने दोस्ती होना तो आपे ही सी, जो दोस्ती आने नाल पा के बैठा, आने मन नाल सांझ पा के बैठा, नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास। जां ते उहदा इयाणापन बाहर कढ, उहनूं सियाणा बना, गुर के शब्द बनावो ये मन, इस मन नूं इयाणा इयाणे पुणे चों कढ के सियाणा बना, गुर के शब्द बनावो ये मन, गुरु दे शब्द द्वारा मन कढ़ हैगा इयाणा है, दोस्ती पा के बैठा है। इयाणा मन की आंदा है, पुत्तर दे विआह ते शराब ना पियाई ते विआह नहीं होना, दोस्ती पा ली उहदे नाल। मन ने कहा दाज जरूर मंगी, एक पुत्तर है, 40 किले तेरी जमीन है, सांझ पा ली उहदे नाल, पुत्तर इन्ना पढ़ाया है। इयाणे मन दे आखे ला के दाज मंग लिया। इयाणा मन कहंदा चले आपस विच रिश्वत जरूर लैके आई, शामां नूं रिश्वत दे पैसे लैके आई, पाली सांझ, पर इयाणे मन ने हत्थ घड़ी लवाती, मूँह काला कराता। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, क्योंकि जिहा जाना है। हुण तूं जदों सांझ ही उहदे नाल पाई, नियाणा सलाह देऊ ते अपने आप नूं वड्डा कहण वाला जदों उहदी मन्नू, तो फिर तो भाई जो तेरे कोल हैगा उही होना। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, क्योंकि जिहा जाना है, जो उहदे कोल हैगा सी ते हो वरता है। वेखो को नरजास, ये नरना करके वेख लो, वस्तु अंदर वस्तु समावै। दूजी होवे पास, किसी बर्तन च कोई वस्तु पई है, उन्होंने पहला पासे करना पऊगा, फिर जाके उहदे विच वस्तु दूजी समा सकती है। हुण इस हिरदे विच पहिलां विषयां वकारां दा पानी, जे इस मन दा इयाणापन बाहर कढांगे तो सियाणापन टिकू। तो आपां कहिए इयाणापन भी विचे रहण दी ते सियाणापन भी विचे रहण दी, ये तो फिर मलगोभा जिहा बन जाना भाई। इयाणापन कढोगे तो सियाणापन आएगा। वस्तु अंदर वस्तु समावै, दूजी होवै पास, साहिब सेती हुक्म न चले, वो तो हुक्म नहीं, उत्थे चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमै पाए, हुरमत इसनूं अगली, वो वजह विदूणा खाए। बस आ चेता रखना है, प्यो मान सत्कार प्राप्त करेगा। खसमे करे बराबरी, फिर याद रखी खसमे करे बराबरी, फिर गैर ते अंदर पाए। बस आ चेता रखने की लोड़ है। जिहड़ी गल गुरुदेव ने कही है, साहिब सेती हुक्म न चलै, कही बने अरदास, उहदे गाड़ी ते अरदास है, भाव उहदे उस मालक की रजा विच तुरना ही तेरे वल्लों फबदा है। कूड़ कमाना है, कूड़ो होवै, जिहड़ा कूड़ कमाउंदा है, भाव बुरे संस्कार इकट्ठे करदा है, वो कूड़ ही अपनी जिंदगी दे विच इकट्ठा करन करके उहदी जिंदगी भी कूड़ नाल भर जाती है। तो फिर जिंदगी च कदी खेड़ा नहीं आउंदा, जिंदगी च कदी खुशी नहीं आउंदी। जे चाहुंदे हो खुशी खेड़ा, तो मारे कहंदे इक्को तरीका नानक सिफत विगास, सिफती द्वारा उहदी सिफत सलाह द्वारा ही जिंदगी च विगास आएगी। तो सिफत सलाह की है? उहदे हुक्म विच तुरना, उहदी रजा विच तुरना। रजा विच तुरना ही सब तो वड्डी सिफत सलाह है। जे आपां ये कहिए भी मालक की सिफत सलाह की है, उहदी रजा विच तोर अपने आप नूं।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੋਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 3 ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਸਲੋਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 20 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪੌੜੀਆਂ ਸਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗਾੜੀ ਅੱਡੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।